फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रकाश फॉस्फोरीकरण। आर्नन तथा सहयोगियों ने खोज की कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट एटीपी का संश्लेषण कर सकते हैं। उन्होंने प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी के संश्लेषण की इस क्रिया को प्रकाश फॉस्फोरीकरण का नाम दिया। इस तथ्य से यह प्रमाणित हुआ है कि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त एटीपी निर्माण क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इसके अतिरिक्त यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन क्रिया से भिन्न है, क्योंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है तथा यह क्रिया ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश फॉस्फोरीकरण की क्रिया दो पृथक पृथक क्रिया चक्रों में संपन्न हो सकती है। पहला प्रकाश चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण, दूसरा अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रकाश फॉस्फोरीकरण चक्र में केवल वर्णक तंत्र फर्स्ट यानी पीएस फर्स्ट भाग लेता है। यह चक्र क्लोरोप्लास्ट को 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करने पर कार्यशील होता है। इस चक्र में प्रकाश किरणों द्वारा सक्रिय क्लोरोफिल अणु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को विमुक्त करने के पश्चात पुनः उसी क्लोरोफिल अणु को प्राप्त होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की इस विधि द्वारा एटीपी संश्लेषण की क्रिया चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण कहलाती है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषण के फलस्वरूप इसका अभिक्रिया केंद्र एक्टिव सेंटर P700 क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जिससे क्लोरोफिल अणु ऑक्सीकृत हो जाता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर युक्त प्रोटीन फेरोडक्सन FD को स्थानांतरित हो जाता है। अपचयित फेरोडक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न मध्यवर्ती साइटोक्रोम वाहकों क्रमशः साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F व प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ उसी क्लोरोफिल अणु यानी P700 को प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर को स्थानांतरित होता है तथा इस प्रकार विमुक्त ऊर्जा एटीपी निर्माण में प्रयुक्त होती है। इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन फेरोडक्सिन से साइटोक्रोम B में तथा साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में स्थानांतरित होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात एटीपी का संश्लेषण होता है। फेरोडक्शन के पश्चात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का मार्ग विवाद का विषय है। ऐसा प्रमाण भी मिले हैं कि फेरोडक्सिन से इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही साइटोक्रोम B6 न होकर प्लास्टोक्यूनिन होता है, अर्थात FD से PQ, फिर साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम F या PC। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण उच्च पादपों तथा अनाक्सी जीवाणुओं में समान रूप से पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र पादपों में उस समय सक्रिय होता है जब पादप कोशिकाओं में NADPH की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो।
अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उच्च पादपों में अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण की सामान्य विधि है। इस प्रक्रिया में उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निष्कासित इलेक्ट्रॉन कभी भी पुनः उसी क्लोरोफिल अणु को प्राप्त नहीं होता है, अपितु इलेक्ट्रॉन निष्कासन के पश्चात ऑक्सीकृत क्लोरोफिल जल विघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपनी वास्तविक स्थिति में आता है। इस प्रक्रिया में जल अपघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत क्लोरोफिल को अपचयित करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में दोनों प्रकाश तंत्र PS फर्स्ट व PS सेकंड सक्रिय होते हैं। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण की तुलना में जटिल प्रक्रिया है। इसमें प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों प्रकाश का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन से प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल से निष्कासित इलेक्ट्रॉन कई इलेक्ट्रॉन वाहकों प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F तथा प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ प्रकाश तंत्र फर्स्ट के P700 तक पहुंचता है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा विमुक्त होती है तथा साइटोक्रोम B व साइटोक्रोम F के मध्य ATP संश्लेषण हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध होती है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट पहले ही फोटोन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन निष्कासन द्वारा ऑक्सीकृत हो चुका होता है तथा इस तंत्र यानी PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पुनः एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा निष्कासित इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अपचयित फेरोडॉक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनग्राही NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा जल से उत्पन्न H आयन के सहयोग से NADPH2 का निर्माण होता है। इस प्रकार इस तंत्र में जल अणु इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक दो जल अणु के ऑक्सीकरण से 2 ATP का निर्माण होता है तथा 2 NADP का अपचयन तथा एक ऑक्सीजन अणु का विमोचन होता है। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण की संपूर्ण क्रिया को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NADP प्लस 2 H2O। इससे प्राप्त होता है हमें 2 ATP प्लस 2 NADPH2 प्लस O2। उच्च श्रेणी पादपों में चक्रीय तथा अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फॉस्फोरीकरण की क्रियाएं होती हैं। इसके आधार पर रेड ड्रॉप तथा इमर्सन प्रभाव को भी स्पष्ट किया जा सकता है। पादप को केवल 680 nm से अधिक तरंगदैर्ध्य प्रकाश देने पर केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट सक्रिय होता है तथा इस स्थिति में केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण होता है। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण बंद हो जाता है। चक्रीय फॉस्फोरीकरण में NADPH2 निर्माण नहीं होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण भी मंद होते हुए अंततः बंद हो जाता है। जब पादप को 680 nm से अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के साथ कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया जाता है तो
तो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण पुनः स्थापित हो जाता है, जिसमें NADPH2 का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है तथा CO2 के स्वांगीकरण में चक्रीय फॉस्फोरीकरण के निर्माण ATP अणुओं का दक्षता से उपयोग होने लगता है, जो इमर्सन प्रभाव को स्पष्ट करता है। चक्रीय तथा अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में अंतर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट कार्यशील होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट व फोटोसिस्टम सेकंड क्रियाशील होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन बंद तंत्र के रूप में गतिशील होता है। सक्रिय क्लोरोफिल अणु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्राही पादपों से होता हुआ पुनः उसी अणु को प्राप्त हो जाता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की H2O की आवश्यकता होती है तथा NADP अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। क्लोरोफिल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः उसे वापस प्राप्त नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन क्रमशः घटता जाता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 का निर्माण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन को जारी रखता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का प्रकाश अपघटन नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल अपघटन होता है, इसलिए O2 का विमोचन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP का निर्माण होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP व 2 NADPH2 का निर्माण होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं तथा विशेष परिस्थितियों में हरे पादपों में पाया जाता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सभी हरे पादपों में पाया जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में DuMu यानी डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया की उपस्थिति में यह प्रक्रिया बंद हो जाती है।